बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और आज जो है ना मज़ेदार सा संडे है और मज़ेदार संडे के साथ मज़ेदार सा नाश्ता है, हलवा पूरी का नाश्ता है। और आज जो है ना हस्बैंड जाके बहुत अच्छी वाली शॉप से जाकर जो है ना हलवा पूरी लेकर आए, क्योंकि लास्ट संडे जो था ना उस दिन हलवा पूरी जो है ना बहुत ही बेकार आ गई थी, ख़राब आई थी। ऐसे चने की तरकारी उन्होंने दी थी कि जैसे कि है ना चने बॉयल करके सादे पानी में बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से नाश्ता किया, वक्त ज़ोहर हो गया। फिर क्योंकि संडे का दिन होता है तो रूटीन जो है ना थोड़ी सी आउट हो जाती है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका था, तो पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा करना ही मैंने ज़रूरी समझी। मैंने बोला पहले सबसे पहले जो है ना ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली जाए, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो चुका था, किचन का काम बाकी था। तो मैंने बोला पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, दुआएँ कर ली जाए, तस्बीहात पढ़ ली जाए, उसके बाद जो है ना किचन में जाके अपने सारे काम निपटाए जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से नमाज़ अदा करते हैं। और आज का दिन जो है ना वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज जो है ना मैं पूरा दिन मार्केट में घूमने वाली हूँ। अच्छा जी, तो मार्केट भी कोई बहुत बड़ी वाली मार्केट नहीं है यार। मार्केट हमारे गली के, हमारे घर के करीब वाली मार्केट है, बहुत सस्ती वाली मार्केट है, जहाँ पर सब्ज़ी बाज़ार भी होती है और भी मज़ीद चीज़ें मिलती है जो बहुत ही सस्ती दामों के अंदर हमें जो घर की छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है ना, तब हम इसी मार्केट का रुख करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है और ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर जाने के बाद है ना हमें हर चीज़ मिल जाती है जो हमारे घर की छोटी छोटी सी ज़रूरियात होती हैं। और साथ ही साथ मैं आज आपसे कुछ कमेंट के ऊपर भी बात करूँगी, जो बड़े मज़े मज़े के कमेंट कल की वीडियो के ऊपर आए हैं, तो उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर किचन में मैं आ चुकी हूँ और किचन में मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए हैं, किचन को भी नीट एंड क्लीन कर लिया है। लेकिन अब मैं बाज़ार जाने लगी हूँ। बाज़ार जाने से पहले क्यों ना मैंने सोचा कि पहले जो है ना खाना बना लिया जाए, वरना पता नहीं है बाज़ार में मुझे कितना टाइम लग जाए, क्या हो क्या ना हो, तो पहले जो है ना खाना तैयार कर लिया जाए। तो आज जो है ना महानूर रिशाल भी जो है ना मेरी सिस्टर के साथ जाने वाले हैं। वो जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, आउटिंग पर, पार्क जा रहे हैं, पीएफ म्यूज़ियम। तो फिर भी मैंने कहा कि मैं घर में जो है ना अपने लिए दाल चावल बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। और सिस्टर का भी कॉल आया था कि वो भी इन दोनों को लेकर जाने वाली हैं, तो वो खाना बना कर लेकर जाएगी, तो ये लोग वहीं पे पार्क में बैठ के खाएंगे। पर मैंने कहा बच्चियाँ आती हैं तो रात में ज़ाहिर सी बात है उन्हें भी भूख लगती है, रात को 12 बजे 1 बजे जो है ना इनको दोबारा से इनको जो है ना भूख लग जाती है। तो खाना घर में पड़ा होता है तो फ़िक्र नहीं होती। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर दाल चावल बनने के लिए रख देते हैं और फिर चलते हैं बाज़ार। लेकिन उससे पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपसे कर लूँ कमेंट के हवाले से। अच्छा जी, तो कल मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी जॉइंट फैमिली के हवाले से कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसा होता है, और मैंने साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मैं जब जॉइंट फैमिली में थी तो मेरे साथ क्या होता था और मेरे साथ क्या हुआ, मेरे ससुराल वाले कैसे थे, मेरी सास कैसी थी, मैं उनके साथ कैसे रहती थी, और उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में 4 साल तक किस तरह से रखा। लेकिन जब वो अपनी लाइफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की तो वहाँ से सामने से मुझे कुछ जो है ना तंज़िया कमेंट किए गए, कुछ जो है मुझे नेगेटिव कमेंट किए गए, और किसी ने तो कह दिया कि भाई बहुएं बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कहने का मतलब ये है कि यार दुनिया किसी हाल में खुश ही नहीं है। अगर सास जुल्म करती है और बहू जो आकर वीडियो के ऊपर या फिर आम भी नॉर्मल भी अपनी माँ के घर जा रही है, अपनी बहनों के साथ बैठ रही हैं और फिर वो बुराइयाँ करती है सास की, तो फिर कहते हैं कि अल्लाह पाक गर्क कर दे ऐसी सासों को जो बहुओं के ऊपर इस कदर जुल्म करती हैं। वहाँ पर सास बुरी हो जाती है। अगर यहाँ पर मैंने अपनी सास की 4 तारीफ़ें कर दी कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, हमें अपनी बेटियों की तरह रखा, मतलब है कि हम अपनी माँ के घर में भी इस तरह नहीं रहते थे जिस तरह से हमारी सास ने हमें अपने घर में रखा। मैं 4 बजे सोकर उठा करती थी और हम लोग 4 बहुएँ थी, और यहाँ तक कि मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी। तो मेरी सास के 4 बेटे हैं और उन्होंने हमें शहज़ादियों की तरह रखा, हमारे हिस्से के काम करती थी, हम हंसी मजाक पूरा दिन करते थे। और उसके बावजूद जो है ना दिन के काम हमारी सास सारे निपटा लेती थी हमारे उठने से पहले पहले, क्योंकि हम 4 बजे उठा करते थे। और ऐसा नहीं मैंने कहा कि मैं पूरे 4 साल तक 4 बजे उठी हूँ, ऐसा 4 साल में बहुत सारे साल होते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारे महीने होते हैं जब कभी अप डाउन लगा रहता है, कभी बंदा जल्दी उठा, कभी देर से उठा। अब मैं यहाँ पर बुराई तो आपको नहीं बता सकती हूँ, मैंने आपको उनकी तारीफ़ें बताई है, क्योंकि तारीफ़ें ही इंसान की करनी चाहिए। पहली जो बात होती है ना इंसान की, आप उसकी अच्छाई बयान करें। अब मेरी सास इस दुनिया में नहीं है तो मैंने उनकी अच्छाइयाँ बयान करी, क्योंकि वो अच्छाइयों के लायक और काबिल थी। और अगर कल की वीडियो में मैं ज़रा सी नेगेटिव बात करती और अपनी सास की बुराइयाँ करती, अपने ससुराल वालों की बुराइयाँ करती, और फिर जो है ना थोड़ी सी मजलूम बन के आप लोगों से व्यूज़ पाने की कोशिश करती, तो मुझे यही कमेंट में आगे कहा जाता कि देखो यार व्यूज़ पाने के लिए कैसी मजलूम बनी पड़ी, कैसी सास की और ससुराल वालों की बुराई कर रही है, अल्लाह बचाए ऐसी औरत से। तो यही आप लोगों ने यही आके कहना था। तो पर मेरा ऐसा नहीं है, मेरा जो सच्चाई है वो मैंने आपको
बता दिया। अगर आप लोग के नज़रिए से आप लोग को मैं बुरी लगती हूँ, ख़राब बहू लगती हूँ, तो कोई मसला नहीं है भाई, वो आप लोग का अपना नज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल भी अच्छा है, मेरी सास भी अच्छी थी और मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी कोई बुरी नहीं हूँ, ठीक है जी। और मेरी उन लड़कियों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं जो ससुराल में पिस रही हैं, परेशान हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम से परेशान हैं, उन पर जुल्म होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं उनके लिए। अल्लाह उनके लिए भी आसानियां पैदा करे, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी मंडी पहुँच चुकी हूँ। सब्ज़ी मंडी मतलब है कि हमारे एरिया की जो सब्ज़ी मंडी है, सब्ज़ी बाज़ार है, वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने महानूर और अपने दुपट्टे पीको करवा लिए हैं। दुपट्टे की वीडियो आप लोगों ने पीछे देख ली होगी। और अब जो है ना, मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, मतलब है कि बाइक को, तो फिर हस्बैंड ने जो है ना सब्ज़ी मार्केट से ले लिया। तो मैंने कहा कि चलें, लेते हुए चलें। रश बहुत ज़्यादा होगा, वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन जितनी भी वीडियो शूट करूँगी तो चले अपने व्यूअर्स को दिखा दूँगी कि भाई हमारी सब्ज़ी मार्केट देख लें कितने मज़े की है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना सारी सब्ज़ी मार्केटें ऐसी ही होती हैं। हाँ, अगर आप लोग सुपर मॉल में जाते हो तो वहाँ का नज़ारे अलग होते हैं, लेकिन यार ये जो गरीबों की सब्ज़ी मार्केट है ना, ये ऐसी ही कुछ होती है। तो हम जो है ना अपने महीने का जो राशन सामान होता है ना, सब्ज़ियाँ वगैरह, प्याज, आलू, टमाटर, वो इसी मार्केट से आकर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारी पहुँच का सामान और हमारी बजट को मेंटेन रखने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो यहीं पे मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सस्ती चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो बाज़ारें हैं, गलियाँ हैं, एक गली से निकल कि आप दूसरी गली में जाते हैं और आपको अनेक चीज़ें मिलती हैं जो आपके बजट में आती हैं। तो ये जो मार्केट है ना, ये एक मार्केट है। अब मैं यहाँ से जो है ना कुछ सामान मैंने लिया है और वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं। अब जो है ना मैं जाने लगी हूँ दूसरी मार्केट। दूसरी मार्केट कौन सी है? मैं जाऊँगी अभी बोल्टन मार्केट, और बोल्टन मार्केट के रास्ते में जो जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, शेयर करूँगी, जो जो खरीदूँगी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इस वक्त जो है ना मैं मार्केट में घूम रही हूँ और चीज़ें ले रही हूँ कि मुझे इस वक्त क्या क्या चाहिए है। तो बस यहाँ से कुछ महानूर के लिए, कुछ इशाल के लिए, कुछ एक आधी चीज़ चाहिए थी, कुछ मुझे अपने घर के यूज़ के लिए सामान चाहिए था। तो अब मज़ीद हम आगे चलते हैं बोल्टन मार्केट की तरफ, जो अब हम पकड़ेंगे एम जीना का रोड। एम जीना का रोड क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है ना बड़ा लाइट हाउस है। लाइट हाउस में क्या होता है ना, सर्दियों का अभी सामान आने वाला है लंडा बाज़ार में। तो ये जो आप लोग ठेले देख रहे हैं ना, इस ठेले के ऊपर बहुत ज़्यादा जूते होते हैं, जूते, चप्पल और बूट्स वगैरह ये होते हैं। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे जो है ना घर में पहनने के लिए जो है ना चप्पल वगैरह चाहिए, बच्चियों के लिए भी और अपने लिए भी। तो आप ज़रा यहाँ पर रोकें, मैं यहाँ पे थोड़ा विज़िट कर लूँ, देख लूँ कि यहाँ पर मुझे चप्पल मिलेगी क्यों नहीं, क्योंकि आगे जो है ना ठंडा मौसम आने वाला है और मेरी ज़मीन जो है ना वो टाइल्स की है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो जिसकी वजह से एड़ियाँ फटने का डर होता है। तो मैं उससे पहले ही अपने लिए जूतों की शॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अक्सर आया करती हूँ, जो कि मैं 20 रुपये में या फिर 50 रुपये में जूता लेकर जाती हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा जी, तो इस बार जो मैं बाज़ार आई हूँ ना, यहाँ पर ये ठेले सारे छांट रही हूँ ना, यहाँ पे चप्पलें बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी होती हैं, यूज़ वाली होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये चप्पल जो मैं उठा उठा के पटक रही हूँ ना, ये चप्पल मैं पहले सिर्फ 50 रुपये में लेके जाती थी, और अभी ये चप्पल आप यकीन नहीं करेंगे 200 रुपये, यार 200 रुपये की ये चप्पल हो गई है। जो 50 रुपये में भी हम इसे फेंक दिया करते थे कि नहीं भाई 50 रुपये, और अब ये देखें 200 रुपये की। तो उफ़ अल्लाह, बहुत ज़्यादा महंगाई थी। ये भी ब्लैक वाली चप्पल भी है 200 रुपये की। बहुत ज़्यादा बहस करी, उसके बावजूद भी ये बोलता है नहीं भाई लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। मतलब इन पठानों के भी जाए भाई बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं। अभी ये लंडा बाज़ार में खड़े हैं और इनके नखरे देखो यार, अल्लाह बचाए। फिर मैंने बोला कि चलें यार, और आगे भी 2-4 ठेले हैं, वहाँ से भी जो है ना मैं उनको भी विज़िट कर लूँ, क्या पता सिर्फ यही ज़्यादा शोर मचा रहा हो, आगे मुझे सही मिल जाएंगे। लेकिन जब मैंने आगे जाके देखा तो वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी चप्पल आई हुई थी, जो घर में पहनने के लिए, यूज़ के लिए बहुत ही अच्छी हैं, और इतनी हल्की, इतना उनका वज़न बिल्कुल भी नहीं, मतलब 0% उसका जो वज़न था ना, घर में पहनने के लिए बहुत अच्छी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये वाली तो मुझे 200 रुपये में दे ही देगा, लेकिन आप यकीन मानो ये चप्पल 400 रुपये की, यार लंडा बाज़ार में 400 रुपये की चप्पल, मैं हैरान हो गई। फिर हस्बैंड कहते हैं कि भाई अब बिल्कुल सर्दियाँ करीब हैं, सर्दियों के दिन आने वाले हैं, तो इन्होंने जो है ना अपनी प्राइस चेंज कर दी है, इसलिए महंगा कर दिया है सब कुछ। अब आप ले लो, अगर 400 रुपये की दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहन के चेक कर रही थी, लेकिन मुझे 400 रुपये जो है ना मेरे गले में आके अटक रहे थे कि मैं लंडा बाज़ार से चप्पल ले लूँ, और वो भी यूज़ वाली चप्पल लूँ, वो भी 400 रुपये की। मैंने बोला ना बाबा ना, मेरा तो दिल धक धक कर रहा है ज़ोर ज़ोर से, 400 मेरे ज़ाया हो जाने। वैसे हस्बैंड का कहना भी ठीक था कि अब यही चप्पलें तुम जो है ना सुपर मॉल से लोगी जाकर, तो वहाँ पर तो
माना कि भाई नहीं मिलती हैं, लेकिन वो वहाँ पर 1500 रुपये की प्राइस में यही वाली चप्पल आपको मिल रही होती है। अब आपने ज़रा सी यूज़ वाली आपको घर में ही तो पहनना है, कौन सा आपको शादी के हॉल में पहन के जाना है जो आपको नज़र लग जाएगी इस जूते के ऊपर। तो आप 400 रुपये में भी मिल रही है तो आप ले ही लो। अब आप मॉल जाके लोगी, वहाँ से आपको 1000-1500 रुपये की मिलेगी, तो वहाँ पे आपका दिल नहीं दुखेगा। तो मैंने बोला भाई, मैंने इस वक्त मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने बोला मुझे तो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है, इसलिए अभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल, फिर किसी आम दिन आकर ले लेंगे, क्योंकि आज संडे होता है। संडे के दिन बहुत ज़्यादा रश आप लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं किसी का फेस नहीं आ जाए, कोई किसी को कोई आ नहीं जाए वीडियो के अंदर, कोई लेडीज़ ना आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ से फिर जो है ना मैं बोल्टन मार्केट के लिए निकली, और रास्ते में वही हमेशा की तरह जो है ना मेरे बाइक का, जो मेरे हस्बैंड की बाइक है, उसका टायर हो गया पंचर। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जो ये पंचर वाले भाई थे, इनकी दुकान पर जो है ना बहुत ज़्यादा रश नहीं था, वरना इतनी सारी बाइक जो संडे का दिन होता है ना लाइन से लगी हुई होती हैं, और फिर 4-5 बाइक के टायर लगाने के बाद जो है ना हमारी टायर का बारी आती है। तो मुझे भाई जी ने जो है यहाँ पर है ना चेयर दे दी, और मैं बैठकर अपनी तस्बीह जो है वो पढ़ती रही, दुरूद पाक पढ़ती रही, और मेरा टाइम अच्छा पास हो गया। मेन रोड पर बैठकर हस्बैंड अपनी बाइक का टायर लगाने लगे। अब इनको कहती हूँ कि थोड़ा सा पैसा सेव कर लो और एक नई बाइक ख़रीद लो, क्योंकि बाइक जो है ना हर हफ्ते पंचर हो जाती है, इसकी जो टायर की तीलियाँ होती है वो टूट जाती हैं, और कभी क्या इतनी प्रॉब्लम्स इस बाइक के अंदर आ रही हैं। लेकिन बस वही ना, इंसान का जो जेब है ना वो हर जगह पर जवाब दे जाता है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक थोड़ी आसानियाँ पैदा करे, तो ये भी अपनी एक बाइक ले लेंगे, और ये टायर बार बार हर वीक जो पंचर हो जाता है ना उससे बच जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके थे बोल्टन मार्केट, और बोल्टन मार्केट में एंटर होते के साथ ही जो ना मेरे हस्बैंड की नज़र ये जूस वाले भैया के ऊपर पड़ गई, जो ये है ना एप्पल का और ग्रेप्स का जूस मिक्स करके बनाकर दे रहा था, और 100 रुपये का ग्लास था, वो भी इतना बड़े साइज़ का ग्लास। तो हस्बैंड ने कहा कि भाई गर्मी, फ़ौरन जूस की दुकान देखते हैं इनको गर्मी लग गई और प्यास भी लग गई है। अल्लाह कैसा ना इंसान भी क्या चीज़ है यार। तो बस यहाँ पर इन्होंने अपनी बाइक रोकी और 100 रुपये का मज़ेदार सा गिलास लिया और वो पिया इन्होंने। फिर बस यहाँ आसपास पे जो ठेले थे, शॉप्स थी, वहाँ से मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ली। यहाँ पे बच्चों के लिए जो मैं ब्रश देख रही थी, ये जो है ना 100 रुपीज़ के ब्रशेज़ मिल रहे थे। तो मैंने बोला भाई नेकी और पूछ जल्दी जल्दी से ले लिए जाएँ, वरना फिर ये भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं हमें। तो ये देखें यहाँ पर ये जो गलियाँ आपको दिख रही है ना, ये जो पूरी गली है ये बोल्टन मार्केट की गली है, इसे छाटी गली भी कहते हैं। यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में हर छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। मतलब है कि हर चीज़ इस मार्केट में मिलती है यार, आप यकीन नहीं करेंगे। और बस सब कुछ ख़रीद लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था मार्केटों के अंदर, तो मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ ख़रीदा और जल्दी जल्दी से घर पर आए। अब आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैंने चिकन लिया था। चिकन को सबसे पहले मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ख़राब हो सकती है बाहर पड़ी। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चिकन किस तरीके से ख़रीदती हूँ। तो चिकन जो है ना मैं हमेशा यूँ लेती हूँ कि पूरा जो एक मुर्गी होती है ना, पूरी साबित मुर्गी, उसको तुलवा कर और उसे कटवाती हूँ, और जो गोश्त होता है ना उसे अलग करवा लेती हूँ, और उसी मुर्गी में से जो है ना मैं बोनलेस के जो पीस होते हैं ना, ये देखें, उसे अलग करवा लेती हूँ। मैं अलग से कभी भी जाकर मार्केट से और दुकान से ना बोनलेस नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही होती है। अब आपने एक ही तोल के अंदर जो पूरी मुर्गी तुलवा ली है ना, उसमें से आपने जो है ना सीने का पीस है उसे बोनलेस उसी वक्त करवा लें, और बाकी का जो गोश्त है उसे गोश्त करवा लें, बोटियाँ करवा लें। ये देखें इस तरीके से। तो इसमें हम जो है ना सालन पुलाव वगैरह बना रहे होते हैं, उसमें भी हमें ये गोश्त काम आ जाता है, और जो बोनलेस है ये हमें जो है ना चाइनीज़ वगैरह कुछ बनाना है, बच्चों के लिए कुछ बनाना है, तो उसमें हमें काम आ जाता है। तो एक ही पैसे के अंदर 2 काम हमारे हो जाते हैं। अब हमें अलग से बोनलेस नहीं ख़रीदनी पड़ती, और हमारे पैसे भी कुछ जो हैं वो सेव हो जाते हैं। तो बस जल्दी से फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि ख़राब ना हो जाए। फिर थोड़ा सा फ्री होने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद जो है ना इसे वॉश कर लूँगी। और साथ ही साथ जो है ना हम एम.ए. जीना रोड से वापस घर पे आ रहे थे, तो हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पर जो है ना एक अरबी पराठा है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी जो बाइक रोकी और यहाँ से जो है ना 2 समोसे लिए और एक अरबी पराठा लिया। और मैंने तो कभी नहीं खाया था, इन्होंने ही खाया था। ये बंस रोड पे फैसिको निम्को है, वहाँ पर इन्होंने बड़ी तारीफ़ करी कि बहुत अच्छा पराठा होता है, मतलब चिकन का चीज़ पराठा, और सिर्फ 200 रुपये में। यार क्या बुरा है, अब ये खाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हस्बैंड ने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। वहाँ पर गर्मा गर्म लेकर रोड पर आ गए और मेरा तो मूड एकदम चेंज हो गया। मैंने बोला इतनी आवाम के सामने रोड पर खड़े होकर मैं ये इतना बड़ा पराठा कैसे ख़त्म करूँगी। तो इन्हें मैंने वापस से भेजा, मैंने बोला इसको पैक करवा के लेके आए, मैं घर पर ही जाके खाऊँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से निकालते हैं, अब भूख बहुत ज़्यादा लगी है। यहाँ पर जो है ना मगरिब का टाइम होने लग गया है, तो पहले जल्दी से ये पराठा खाकर चेक करती हूँ, टेस्ट करती हूँ कि किस तरह का पराठा है जो इन्होंने तारीफ़
करिए, वो सच्ची तारीफ़ करिए या झूठी तारीफ़ करिए। और जब मैं यहाँ पर शॉप पे खड़ी हुई थी ना, हस्बैंड लेने के लिए गए, तो यहाँ पर इस कदर रश था शॉप के ऊपर जैसे कोई फ्री में मिल रहा हो। तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा हुआ कि हाँ, इतना ज़्यादा रश है तो ज़रूर अच्छा होगा। तो अब जब मैंने खा के चेक किया है ना, तो यकीन माने इसके अंदर इतना ज़्यादा चिकन भरा हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये पूरा पराठा चिकन से भरा हुआ है और 200 रुपये में तो मुझे बिल्कुल भी ये महंगा नहीं लगा कि बंदा मतलब है कि 2 बंदे आराम से पेट भर के खा लें। मैंने सिर्फ 2 पीस खाए, उसमें मैं इतना मेरा पेट फुल हो गया। और यहाँ पर मैं टेस्ट करने लगी हूँ, ये चिकन चीज़ समोसा था और ये भी बहुत सॉफ्ट और बाहर से इतना ही क्रिस्पी, अंदर से इतना सॉफ्ट, और इसमें भी पूरा चिकन भरा हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये वीडियो जो बनाकर आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये महानूर और इशाल छोटे छोटे क्लिप बनाकर लाई हैं क्योंकि वो सिस्टर के साथ घूमने के लिए गई थी, सिस्टर और बहनोई के साथ PIF म्यूज़ियम। तो इन्होंने छोटे छोटे क्लिप बनाए थे, तो वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर इनके क्लिप देखें कि ये लोग क्या करती हैं पार्क में और क्या नहीं करती हैं, और मैं करती हूँ आपसे प्यारी प्यारी सी बातें। अच्छा, इस बार जो है ना ग्रोसरी करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया ना मेरे लिए, क्योंकि पूरा महीना मेरा ऐसे ही निकल गया। पहले तो जो है ना बारिशों ने तंग करके रखा हुआ था, फिर हस्बैंड की सैलरी नहीं आई थी, फिर जब 10 तारीख को सैलरी आ गई तो फिर वो हस्बैंड का जो टाइम है ना ऑफिस का, इनके काम का, इनकी जॉब का, वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये सुबह सुबह 10 बजे उठकर चले जाते हैं और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी ग्रोसरी कब आएगी। इसलिए टुकड़े 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 करके जो है ना मैं सामान ले रही हूँ, थोड़ा 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 करके। और आज जब संडे भी मार्केट गई हूँ ना, तो पूरी जो है ना वो जोड़िया बाज़ार थी वो सारी बंद थी, तो मैं कुछ भी नहीं ले पाई और सिर्फ अदरक लहसुन लिया और जो है ना वॉशरूम के लिए सर्फ साबुन ये सारी चीज़ें ली। जो शॉप्स खुली थी वो सामान मैं लेकर आ गई हूँ, लेकिन जो चावल थे, मेन चीज़ घी, तेल, आटा, चीनी और दालें वगैरह, मतलब है कि ये सारी जो ग्रोसरी थी ना वो मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि संडे की वजह से सारी मार्केट बंद होती है और हस्बैंड को जो टाइम मिलता है ना वो सिर्फ संडे को ही मिलता है। अब मैं अकेली भी नहीं जा सकती हूँ, मैं अकेली अगर जाती तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना मर्द हजरात होते हैं, तो मैं अकेली वहाँ पर उस मार्केट में नहीं जा सकती हस्बैंड के बिना। अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पर सुपर मॉल तक जा सकती हूँ, लेकिन सुपर मॉल जाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है जहाँ पे मेरा 15,000 का राशन आ रहा होता है। सुपर मॉल जाते के साथ ही जो है ना मेरे 20,000 22,000 रुपये यहाँ पर लग जाते हैं। तो फिर हस्बैंड से मुझे ना 3 महीने तक जो है ना वो जली कुड़ी बातें सुननी पड़ती हैं और डांट खानी पड़ती है, और उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में रह रहकर जो है ना उनके 4-5 हज़ार रुपये और जो है ना वो याद आ रहे होते हैं जो मैं ऊपर सुपर मॉल पे लगा कर आ चुकी होती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं सुपर मॉल जाऊँ ही ना और वहाँ से सुपर मार्केट से शॉपिंग ही ना करूँ। ये मुझे धूप दोपहरी में लेकर चले जाएँ और मैं ना यहाँ से सस्ती मार्केट से शॉपिंग करके आ जाऊँ, जिसकी वजह से मेरे 2 से 3 महीने जो है ना वो बहुत अच्छे से गुजरें। काफ़ी सारी बहनों के कमेंट आए थे कि इतनी धूप दोपहरी में शॉपिंग करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी प्यारी बहनों क्या करें, हम मिडिल क्लास घराने की जो लेडीज़ होती हैं ना, जो हाउस वाइफ होती हैं, वो एक एक रुपया बचाने के लिए ना धूप देखती हैं ना दोपहरी देखती हैं।